हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम अभी सुबह के 4:45 का टाइम है। और बस अब मैं उठते ही जब भी मेरी आँख खुल जाती है ना, तो बस अपना फ़ोन में एक बार टाइम देख लेती हूँ। मतलब 5 बजे तो मैं सुबह उठते ही अपना बिस्तर को छोड़ ही देती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। टाइम से ही काम मुझे निपटाना मुझे सही लगता है। और बस सुबह उठते ही बस अपनी हथेलियों को एक बार देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सुबह उठते ही हथेलियों को देखना शुभ होता है। तो बस वही काम करती हूँ। तो बस उठ के अब बस फ्रेश वगैरह होके और अपने कामों में लग जाऊंगी। तो दोस्तों सारे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, बस दोनों रूम मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि दोनों रूम में सोए हुए थे। एक भी इसके दादा दादी है, दीपांशी के दादा दादी लेटे हुए हैं और इधर बच्चे सोए हुए हैं ना, तो उनकी नींद ख़राब नहीं करती। तो बस किचन तो मतलब रात के टाइम ही क्लीन करके सोती हूँ। बस ये है सुबह के टाइम में भी बस एक झाड़ू लगानी होती है ना, तो वो मैं लगा रही हूँ और आंगन की समराई कर लूँगी। और 2-3 दिन से ना हमारे यहाँ का गांव का पानी का जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो रहा है, तो पानी ना बहुत लेट से आ रहा है। और जो टंकी का पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। नहीं तो ना आंगन को मैं ज़्यादातर सुबह ताज़े ताज़े पानी से धुल देती हूँ। और और जो दूसरा ट्यूबवेल का पानी यानी कि दूसरे के गांव से आता है हमारे यहाँ पे, तो वो थोड़ा लेट आना है। तो इसीलिए मैं पानी का वेट कर रही हूँ, तब तक इतना ताज़ा पानी आएगा तो मैं अपनी जो सब्ज़ी है ना, सब्जियों को कट कर लेती हूँ। और वैसे भी है ना, आज ये बस मेथी में थोड़ा टाइम ही लग जाता है, तो इसको इसीलिए मैं थोड़ा इसको टाइम से ही इसकी छाट छटाई में ही लग गई हूँ। और बस रात को नहीं मैं सब्जी कट करके रखती, मैं तो हमेशा सुबह ही जल्दी ज़्यादातर सब्जियों को ना रात सुबह ही कट करती हूँ, क्योंकि स्कूलों के टाइम भी बहुत मतलब ठीक हो रहे हैं, इतनी जल्दी का नहीं है। मतलब वो तब तक मैं सवेरे उठ के अपनी सब्जियों को भी काट चाट करके सब्जी मतलब सुबह के टाइम टाइम से ही बना लेती हूँ। और आगे आगे गर्मियों में जैसे स्कूल बहुत जल्दी को हो जाएगा, फिर रात को सब्जी वगैरह कट करके रख दिया करूँगी। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब दिन भले क्यों ना छोटे हो फिर भी है ना, रात को नींद तो पूरी हो ही जाती है, टाइम से उठना हो जाता है। तो बस अभी जो मेथी वगैरह है ना, तो इसको मैं छांट रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. दोस्तों बस अगर पराठे वगैरह में ये मेथी डालनी होती है तब तो फिर बिल्कुल इसके जो मतलब इसके सारे और तंग करा, तो फिर इसके मतलब जो इसके पत्ते पत्ते से होते हैं तो छील लेती हूँ। और जब मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो ऐसे ही काट लेती हूँ। बस इसमें से जो घास घूस सा होता है ना, तो उसकी मैंने छटाई कर दी। और जो पीछे के मोटा यानी कि पीछे के डंठल होते हैं उसको मैं छील दूँगी, डंडी इनकी। और आगे आगे के हिस्से को मैं चाकू से ही बारीक काट लेती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And और मेथी की सब्ज़ी में ना ज़्यादातर में ये छोटे आलू होते हैं ना, जो बेबी आलू होते हैं, इनको डालते हैं ना, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पहले मतलब इस पे मिट्टी वगैरह लगी रहती है ना, तो इसको पहले खूब अच्छे पानी से इसको मैं वॉश कर लूँगी। मतलब धोने से पहले काटने से पहले भी एक बार में इनको आलूओं को अच्छे से धो लेती हूँ। और फिर बाद में मतलब फिर काटने के बाद भी धोऊँगी, क्योंकि इनमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है।
फिर ऐसे सब्जी में किरकल वगैरह ना रह जाए तो ना फिर ऐसा वहम सा रहता है, इसलिए कई कई बार धोना ही ठीक रहता है। तो अब भी कई बार धो लूँगी इसको और काटने के बाद भी धोऊँगी। और नहीं, ये छोटे आलू मतलब बड़े आलू के मुकाबले ये छोटे आलू सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो ख़ास तौर से बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सूखी सब्जियों में आलू गोभी में, आलू गाजर में और मेथी में तो सबसे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो बस इनका मतलब जो छिलका उतर रहा था वो मैंने उतार दिया, यानी कि मोटा मोटा से ही छिला था, क्योंकि एक तो बारीक हो गया और वैसे फिर ये नए आलू इन पे इतने ज़्यादा छिलका होता नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने जो जितना हो सका, जितना उतरना था इन चक्कू से उतार दिया मैंने जल्दी जल्दी में। बाकी मतलब छोटे आलू में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाता है। तो लो जी दोस्तों, मैंने इन आलूओं को मतलब छोटे थे ना तो बस दो दो हिस्से ही मैंने इनके कर दिए हैं। और सुबह के टाइम में ना बाहर ही बैठ कर मुझे सब्जी काटना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना ठंडा ठंडा सा मौसम, चाहे भले सर्दी क्यों ना हो, फिर भी मुझे अच्छा सा लगता है, ठंडा सुहावना सा मौसम। बाहर बैठना ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी अंदर सारे सोए रहते हैं ना, तो मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने ये मंजी खाट इसीलिए ही बाहर बिछाई हुई है। मैं ही ज़्यादा यहाँ पर बैठ के सब्जी वगैरह कट करती हूँ, या दिन में धूप में ऐसे ही बैठ जाते हैं। बाकी इस पर लेटता सोता कोई नहीं है, बस ऐसे ही बैठने के लिए खाट आंगन में भी छोड़ी हुई है। और बस अब ताज़ा पानी भी आ गया था और मेरी ये सब्जी भी कट हो गई थी। सारा जितना भी खिलारा फैला हुआ था मैंने फैलाया था, यानी कि सारा मैंने समेट दिया। और बस दोस्तों, इस टाइम में नहा धो के मैं इस टाइम आ चुकी हूँ। और बीच में मैंने पारस भी उठ गया था, उसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने उसको देखा। बस ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। और ये कढ़ाई अभी है ना, मैंने दूसरी बारी यूज करी है, इतनी घटिया मतलब बेकार निकली है। तो ये भारी, मतलब छूने में तो काफ़ी भारी। और मतलब इसका ली तो मैंने ये ब्लैक थी बिल्कुल अंदर बाहर से, और अब ये रंग सा छोड़ने लगी, कहीं से चिट्टी निकलने लगी, यानी कि शायद इन्होंने नकली सा ही कलर फेर रखा होगा ये कढ़ाई वालों ने। तो बस क्या कर सकते हैं, कोई कोई चीज़ निकली जाती है ऐसे। तो बस अब मैंने इसमें सारा थोड़ा तेल डाल के, और जितने भी टमाटर प्याज हरी मिर्चें यही काटी मैंने, बाकी लहसुन वगैरह नहीं डालते ना। मैं मेथी की सब्ज़ी में लाल मिर्च डालती, हरी मिर्चों की सब्ज़ी ही हमारे यहाँ पे, हरी सब्ज़ी को ना हरी मिर्चों से ही बनाना पसंद करते हैं, और सारी ये ऐसे ही पसंद करते हैं। तो बस इसको मैं सिम आंच पे बनना रख दूंगी। इधर मैंने बस ये थोड़ा सा हल्का पानी गरम गुनगुना सा होने के लिए रख दिया, इससे मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि कैंपर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और ठंडे पानी से ना आटा ज़्यादा अच्छा सा नहीं गूंदता। गुनगुने पानी से गूंदते हैं ना सर्दियों में, तो वो ठीक रहता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। और वही बस बेसिक मसाले होते हैं, बस वही मसाले मैंने डेली के डाले हैं, हल्दी नमक और हरी मिर्चें और मैगी मसाला तो मैं हर सब्जी में डालती हूँ। इससे ये होता है थोड़ा सा टेस्ट सा आ जाता है। तो एक आधा पाउच होता है ना, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो बस अब मेरे पानी भी गुनगुना सा हो गया, तो अब मैं आटा गूंद लूँगी। और बच्चों को मैं तब उठाती हूँ जब मेरा मतलब खाना बनाने के पे ऐसे आटा उट्टा मेरा गूंद जाता है, चाय वगैरह भी बन जाती है, फिर मैं उसको उठा देती हूँ। दीपांशी इतना फ्रेश वगैरह हो जाती है, ब्रश वगैरह कर लेती है। और इसके पापा वो थोड़ा कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठ जाते हैं। तो उसके पापा और भी सारे उठ गए थे, इसके दादा दादी सबके लिए मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी, और सब्जी भी मेरी बन के हो गई है रेडी एकदम। और अच्छी मतलब अच्छी सब्जी बनी थी, छोटे आलूओं से बनाते हैं ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेथी की सब्ज़ी। तो मेरी मेथी की सब्ज़ी हो गई एकदम रेडी। तो एक तरफ मैं कुछ सूखी रोटी बना लूँगी, कुछ पराठे बना लूँगी, क्योंकि दीपांशी के दादा और को उनको पराठे वगैरह खाने अच्छे नहीं लगते, उनको सिंपल ऐसी सादी रोटी बस ऐसी देसी घी लगा के खाना पसंद है। दीपांशी खाती है पराठे, और दीपांशी के पापा वो ऐसे हैं, उनको तो चाहे पराठे दे दो चाहे सूखी रोटी पे ऐसे घी लगा के दे, तो वो नखरे नहीं करते, उनको जैसी मर्जी दे दूँ।
तो बस अब मैं एक तरफ रोटियां सेक लूँगी। बस सुबह का हमारा यही सिंपल सा खाना है। और सवेरे मतलब अब मैं 8 बजे तक के लगभग अपना ये इतना दोपहर तक की रोटी मैं अभी बना देती हूँ, क्योंकि दीपांशी के पापा भी लेके चले जाते हैं और दीपांशी के दादा वो दिन में यहाँ बहुत कम रुकते हैं। और दीपांशी की दादी तो गई, मतलब दीपांशी की दादी को तो आज कहीं जाना था, तो रहती हूँ मैं घर में अकेली। तो बस अपने लिए दोपहर तक की रोटी इसी टाइम बना लेती हूँ। और यानी कि 8 बजे तक मेरा सारा दोपहर तक का खाना पीना तक का काम तो मेरा निपटा दिया हो जाता है। 8 बजे के बाद बस मेरा क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है, जो कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा देती हूँ 9 बजे तक। और ये तभी संभव हो पाता है दोस्तों, जब हम पूरे सुबेरे जल्दी उठ के अपने कुछ कामों को निपटा लेते हैं। अगर देर से उठे फिर ना इतने जल्दी काम निपटते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि सारा काम होता है ना हमारा वो टाइम से हो जाता है। और जो हमारे शरीर में सुबह के टाइम में एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी कुछ और होती है। और सूर्योदय के बाद जो उठते हैं ना, वो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी सुबह के टाइम में होती है। तो बस मेरा तो यही है भी सवेरे उठना चाहिए सभी हाउस वाइफ को तो ज़रूरी है, और जेंट्स को भी, सबको मतलब सूर्योदय से पहले ही उठना ठीक रहता है। तो बस दोस्तों अंदर दीपांशी और उसको नहा धो के वो बैठ चुकी है, उसको मैं साथ के साथ नाश्ता दे रही हूँ। पराठे मेरे बनने लग रहे हैं। और दीपांशी तो इस टाइम में कभी कभार आधी रोटी खाती है, इसमें से आधी पारस खाता है। दोनों भाई बहन आधी रोटी खाते हैं, 2 इसके पापा खाते हैं। यानी कि हमारे में खाने पीने की खुराक तो सबकी। तो इसी के साथ दोस्तों व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, अब मैं मिलूंगी आपको एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। I don't wanna waste what's left.